महिंद्रा मैन्युलाइफ म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर इक्विटी के कृष्णा सांघवी साहब आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। हमारा पहली बार उनसे मुलाकात हो रही है, आज हमारे स्टूडियो में आए हैं। बता दूं आपको कि 28 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है सांघवी साहब का डेट और इक्विटी म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, लाइफ इंश्योरेंस में। आप नवंबर 2019 से CIO के तौर पर महिंद्रा मैन्युलाइफ के साथ हैं और उससे पहले 5 साल आप कैनेरा रोबेको म्यूचुअल फंड में भी रहे हैं। क्वालिफिकेशन से आपने ICWA की डिग्री हासिल की है, MMS फाइनेंस की डिग्री आपने NM कॉलेज मुंबई से हासिल की है। सांघवी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर धन्यवाद हमें समय देने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए। और देखिए आपका स्वागत हमने 80,000 के सेंसेक्स के साथ किया है। आज फिर से लाइफ हाई बनाए, सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप शेयर सारे मजबूत है। बताएं सर, अच्छी तेजी हुई है, चुनाव के नतीजों के बाद से बाजार पिकअप करते हुए दिखे। व्हाट नेक्स्ट, आगे डायरेक्शन क्या है इस बाजार का? ओह थैंक्स अनिल जी। आई थिंक डायरेक्शन तो रीजनेबली सिंपल है कि इंडियन इकोनॉमी ग्रो हो रही है और आज से नहीं, लास्ट शायद 15-20 साल से हम देखें तो द रियलिटी है कि यार इकोनॉमी नॉमिनल तौर पे साधारण 12% के एवरेज के अगर ले लेते हैं तो शायद 20-25 साल का जो रिकॉर्ड है, तो हमें लगता है कि वो एक नॉर्मल ट्रेंड है। शायद 12 माइट बिकम 11 या 10 या 13 डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल ईयर के जो चेंजेस होते हैं इकोनॉमी की वजह से, या हाउ ग्लोबल ग्रोथ इम्पैक्ट सेवर इकोनॉमी। लेकिन अदरवाइज ब्रॉड ट्रेंड बराबर है कि हमारी जो भी इकोनॉमी ग्रोथ है, हमारी जो डायरेक्शन है कि 5th लार्जेस्ट से 3rd लार्जेस्ट होने की जो अपनी ट्रेजेक्ट्री है, अगेन उधर भी वही है 3 साल या 5 साल। तो टाइम फ्रेम इज स्लाइटली अननोन बिकॉज सिर्फ हमारे ऊपर नहीं है, बाकी लोग भी क्या करेंगे उसके ऊपर भी द रैंक चेंज हैपेंस। अदरवाइज ट्रेजेक्ट्री राइट है, इकोनॉमी इज ऑन अ राइट ग्रोथ मोड। सेक्टर वाइज भी देखे तो अगर थोड़ा लंबा पिक्चर देखे तो क्लैरिटी है कि हर सेक्टर इंडिया में ग्रो हुआ है। हाँ, ये बात तो सही। ओनली चैलेंजेस वो कोई सेक्टर 1-1.5 साल के पीरियड में शायद अंडर परफॉर्म करे और दूसरे आउट परफॉर्म करे, लेकिन एक रियलिटी देखी है कि द साइकिल रिवर्सेस। वो साइकिल रिवर्सल का 2 लॉजिक है। एक लॉजिक है कि भाई जब इकोनॉमी ग्रो होती है तो एक सेक्टर जब कंज्यूम करता है तो दूसरा उसका बेनिफिट लेता है, बिकॉज इंटरडिपेंडेंसी ऑफ जो कंपनीज या सेक्टर्स रहते हैं। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कोई सेक्टर अभी लीडरशिप में है लेकिन नेक्स्ट 12-18 महीने में शायद थिंग्स चेंज, बिकॉज दैट्स वेयर द सेकंड पार्ट ऑफ मार्केट विच इज वैल्यूएशन। कभी कभार कोई सेक्टर्स वैल्यूएशन वाइज शायद ओवरस्ट्रेच हो जाते हैं, विच मीन्स दे हैव टू हाइबरनेट, दे हैव टू स्टैग्नेट फॉर सम टाइम, कंसोलिडेट जो राइट वर्ड है। तो दैट्स अ ब्रॉड ट्रेजेक्टरी। यस, इंडिया इज ऑन अ ग्रोथ। बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ है मजबूत, थोड़ी कम ज़्यादा हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन मजबूत ग्रोथ में बाजार मजबूत रहेंगे। एक बार थोड़ा सा आपसे अंदाजा सांघवी साहब, मैं ग्लोबल मार्केट का भी लेना चाहता हूँ। खाली हम नहीं भाग रहे, अमेरिका भी लाइफ हाई बना रहा है। तो क्या मतलब कई बार हमें डर लगता है कि हम ठीक है लेकिन बाहर कुछ हो गया तो ऐसा बाहर भी सब ठीक ठाक है सर, या थोड़ी टेंशन है? बाहर ठीक ठाक है, टेंशन भी है, दोनों है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ मार्केट। लाइक लास्ट 15-20-25 साल में तब भी देखे आपको कभी ऐसा पीरियड नहीं मिला कि जब एवरीथिंग इज ऑल क्लियर या एवरीथिंग इज ऑल बैड। लेकिन एक आपने बस सही बताया कि वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड मार्केट काफ़ी रेलेवेंट है इंडिया के लिए। स्पेशली मार्केट के बारे में सिर्फ देखे तो मार्केट में ऐसा है कि आप देयर इज अ नाइस इंटरकनेक्ट कॉल्ड FIIs, राइट। वो जो पैसा FIIs इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में, उनके लिए शायद बहुत सी दूसरी मार्केट्स भी है कि जहाँ पे उन लोग को इक्वल अपॉर्चुनिटी या शायद बेटर या इंफीरियर अपॉर्चुनिटी मिलती है डिपेंडिंग ऑन द वर्ड कॉल्ड वैल्यूएशन। तो अगर हम वैल्यूएशन के बारे में देखें तो शायद यस इंडियन मार्केट से सही, लेकिन अगर हम नॉमिनल GDP वाले जो एंगल जो मैंने शुरुआत की थी वो देखे तो रियलिटी है से हमारी इकोनॉमी हमें अर्निंग दे रही है, विच इज इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग, इंडियन कॉर्पोरेट्स आर ग्रोइंग, इंडियन कंज्यूमर इज प्रॉस्परिंग। लेकिन इक्विटी मार्केट को चलाने के लिए सिर्फ अर्निंग काफ़ी नहीं होते, कभी कभार सेंटिमेंट भी रिक्वायर्ड रहता है। तो हम सेंटीमेंट के बारे में आपने जो बताया, यस वर्ल्ड मार्केट काफ़ी रेलेवेंट है हमें देखने के लिए। हमें देखना चाहिए कि वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या हो रहा है, और थोड़ी बहुत टेंशन लेकिन जो है कि भाई अगर US इकोनॉमी में अगर लिटिल बिट रिसेशन वरीज जो लास्ट हम 1.5-2 साल से सुन रहे हैं, US फेड रेट वाला है एंगल, तो वो सब अगर इवेल्युएट करें ना तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट ऐसी है कि इंडिया में अर्निंग हमारे कंट्रोल में है, लेकिन सेंटिमेंट, रिस्क एपेटाइट शायद आउटसाइड इंडिया बैठे है, विच मीन्स जब तक वर्ल्ड मार्केट रीजनेबली स्टेबल है तब तक यहाँ पे है। प्योर हिंदी में अगर कहे तो रिस्क की गंगा तो US में शुरू होती है। ये तो बात जब तक वहाँ पे थिंग्स आर कंफर्टेबल, आई थिंक वी आर इन अ गुड, वी हैव टू वरी अबाउट दैट मोर, बिकॉज आप अगर अगेन लास्ट
25 साल का हम रिकॉर्ड देखे राइट फ्रॉम 99, तो जब जब इंडियन मार्केट में वेरी लार्ज करेक्शन हुआ है, ओके, विच इज लाइक समटाइम पीपल माइट हैव वंडर्ड के भाई हम इक्विटी में क्यों थे, उसको हम लार्ज करेक्शन बोलते हैं, right? तो आप देखिए उस टाइम पे वर्ल्ड मार्केट भी ट्रबल में था। इम्पोर्ट ही करते हैं करेक्शन एक हाँ हाँ, इम्पोर्ट करते हैं, यानी रिस्क वहां बैठा है, अर्निंग हमारे पास है, एंड हाउ वी मैरी इज पॉसिबली वैल्यूएशन। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। लेकिन सर एक चीज़ है, आपका तो इतना लंबा अनुभव है फंड मैनेजमेंट का, पहली बार लाइफ में ऐसा कॉन्फिडेंस आता है आने तो एफ को क्या कर लेंगे, हमारे पास भी बहुत पैसे हैं, लोकल लोकल मनी जो मार्केट में आ रहा है बहुत कॉन्फिडेंस देता है। ये मार्केट में अनुभव ऐसा है कि हर रोज नया सीखने मिलता है। सो बेटर टू बी अवेयर के यस देयर इज अ वैल्यूएशन विच इज अ नाइस इंटरप्ले, विच पॉसिबली आप दूसरे एंगल से देखें तो FII ऐसे इन्वेस्टर है कि जो उनको मल्टी कंट्री का अपॉर्चुनिटी है, जिनको मल्टी कंट्रीज में इन्वेस्ट करने का अपॉर्चुनिटी है, इसलिए उन लोग कंट्री लेवल पे वैल्यूएशन ट्रैक कर सकते हैं। हम एवरेज इंडियन इन्वेस्टर के बारे में हम सोचे तो हमारे लिए मोर इन्वेस्टमेंट इज इनटू इंडिया, सो वी हैव टू वरी स्लाइटली मोर अबाउट रिलेटिव वैल्यूएशन इन सेक्टर्स, इन मार्केट कैप्स, rather than worrying too much about absolute, because absolute valuation शायद FPI के कंट्रोल में है when they track multi countries, but हमारे लिए शायद Indian markets are our right now bread and butter of our investments. ठीक बात है। अच्छा सर, अब ये बताएं कि लाइफ हाई पर वैसे तो हर चीज़ महंगी होगी, प्रभाव तो होंगे तभी लाइफ हाई है, लेकिन फिर भी पैसा लगाने के मौके हमेशा होते हैं। आपको क्या पसंद है इस वक्त? Sure. See, life high in market, we have to link with life high in economy, life high in earnings. Yes. Hopefully that is not that bad, but yes, you're right. Valuation शायद थोड़े अपर एंड पे है, तो रिलेटिवली हम वैल्यूएशन देखें तो एक लगता है कि इंडिया में जो नेक्स्ट 5-10 साल की जो हमारी रियल ग्रोथ ड्राइवर है विच इज़ मैन्युफैक्चरिंग, इज स्टिल समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी. इंडिया विल रिप्लेस चाइना एज वन ऑफ द स्मॉल सप्लायर, इवन टेकिंग अवे स्मॉल मार्केट शेयर, तो भी हमारे लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी है. हमारी एक्सपोर्ट ग्रोथ हो सकती है और PLI की वजह से शायद इम्पोर्ट रिप्लेसमेंट भी हो सकती है. तो मैन्युफैक्चरिंग इज़ अ लार्ज थीम. लिटिल बिट टेलीकॉम इज़ एन इंटरेस्टिंग न्यू सेक्टर जो इतने सालों के बाद शायद बाहर आ रहा है फॉर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. एंड मीडियम टर्म अपॉर्चुनिटी इन इंडिया इज ऑलवेज गोइंग टू बी कंज्यूमर, बिकॉज जब इकोनॉमी ग्रो होती है तो एवरेज इनकम बढ़ती है, नॉमिनल GDP पर कैपिटा GDP बढ़ती है, एंड बाय डिफॉल्ट कंजम्पशन इज पॉसिबली वन ऑफ द एंड बेनिफिशियरी ऑफ ऑल दिस. ठीक बात है, तो काफ़ी कुछ खरीदने के लायक मैन्युफैक्चरिंग की थीम अच्छी है. टेलीकॉम शेयरों पे आपने कहा कि आपको कुछ खास बदलाव होते दिख रहे हैं टेलीकॉम शेयरों में, जो जिस वजह से, क्योंकि जनरली इस सेक्टर की बातें कम होती है. आई थिंक सबसे बड़ा बदलाव है कि टेलीकॉम कंपनीज ने अपनी प्राइसिंग बढ़ा दी है. प्राइसिंग पावर आया एंड प्राइसिंग पावर बताया या प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस की वजह से दे आर इंक्रीजिंग द प्राइस, तो उनकी फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है. आई थिंक दैट्स अ बिग चेंज इन द टेलीकॉम इन लास्ट 1 ईयर. ठीक बात है. तो चलिए, ये है आपके लिए निवेश के बेहतरीन मौके भी और साथ ही बाजार का डायरेक्शन भी. कृष्णा सांघवी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया आपने, आप स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को आपने पूरा डायरेक्शन दिया बाजार के बारे में. थैंक यू सो मच.